सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया में जो पहले का जो स्टोन एज था उसमें क्या क्या हुआ, क्या कौन कौन से उसमें एजेस आई और क्या क्या, और उन एजेस को किस किस फेज़ में हमने डिवाइड किया है, और हर एक हम डिटेल में जाके इसको स्टडी करेंगे एंड उनके सिंपल नोट्स जो हैं बनाएंगे, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिया में जो अर्ली मैन थे वो पत्थर के जो है वो टूल्स यूज़ किया करते थे, यानी सारी चीज़ें उनकी पत्थर की थी, और उनकी जो ड्रेसिंग होती थी वो एकदम रफली टाइप होती थी, और क्रूड क्रिपलिंग यानी कि ऐसे कटिंग करके लगाते थे वो, ऐसे पत्तों की कटिंग करके लगा दी, या फिर कुछ भी जैसे झील कांटे वगैरह के कोई ऐसे टूटे फूटे कपड़े टाइप बना दिए और उनको पहन लिया। और इस चीज़ को जो है वो स्टोन एज बोला जाता है, क्योंकि वो जो लोग थे वो स्टोन के टूल्स यूज़ किया करते थे, इसलिए इसे स्टोन एज बोला जाता है। अब ये जो स्टोन एज था इसे हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है वो है पैलियोलिथिक एज, जिसे हमने ओल्ड स्टोन एज बोला। सेकंड में आती है मेसोलिथिक एज, जिसे हमने मिडिल स्टोन एज बोला, और थर्ड में आता है नियोलिथिक एज, जिसे हमने न्यू स्टोन एज बोला। अब हम इन्हें बारी बारी से डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे जो इनकी सिंपलेस्ट से सिंपल नोट्स क्या क्या बन सकते हैं जो कि रिवीजन के लिए हेल्पफुल हों। तो सबसे पहला है पैलियोलिथिक एज। अब इसकी की जो टाइम पीरियड था वो था 5 लाख से लेके 9,000 तक, और यही जो एज थी ये सबसे बड़ी एज थी, फ्रॉम 5 लाख टू 9,000। और यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स थे वो गुड हंटर्स थे, और उनको जो था नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर और पोट्री उनमें थे। अब इस चीज़ को जो है वो भी 3 भागों में बांट दिया गया। वो 3 कौन-कौन थे? वो थे अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक फेज़, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। और इन 3 को बाँटा किस बेसिस पे? ऑन द नेचर ऑफ स्टोन यूज्ड बाय द पीपल एंड द चेंज इन क्लाइमेट। जैसे-जैसे उन्होंने जो है नए-नए टूल्स को इन्वेंट किया, उनका यूज़ किया उस बेस पे, एंड जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ उस बेस पे इसको जो है 3 फेजेस में बांट दिया गया। अब ये तो था पैलियोलिथिक एज के सिंपलेस्ट नोट्स, और एंड ये सब जो अभी नोट्स हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो जितने भी हमने नोट्स डिस्कस किए हैं उन सब की जो पीडीएफ फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, एंड ऐसा करने से आपको रिवीजन में हेल्पफुल होगा। तो अब जो हमारी सेकंड चीज़ है वो है मेसोलिथिक एज, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 9,000 से 4,000 बीसी तक। और इसमें जो था ये ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन स्टोन एज, बिटवीन द ओल्ड स्टोन एज एंड द न्यू स्टोन एज। एंड इसमें जो था हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो गया एंड ड्राई हो गया, और इसमें जो हमारा फ्लोरा एंड फोना में भी चेंज आ गया। फ्लोरा होता है प्लांट्स एंड फोना होता है एनिमल्स, एक साइंस की टर्म है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। एंड जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने भी मूव करना स्टार्ट कर दिए। जैसे जो पहले जो थे वो केव में रहा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस आए उन्होंने जो है अपनी जगह बदलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। और ये जो मीजोलिथिक पीपल थे ये जो है हंटिंग फिशिंग में जो है लिव्ड करते थे, यानी कि इन्होंने हंटिंग भी करनी एंड फिशिंग भी करनी, इसी ये सब करने से इनका जो लिवलीहुड वो चलता था। एंड जो थर्ड है वो है स्टार्टेड मेकिंग डोमेस्टिक एनिमल। तो इन जो इस पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड, इसके जो लोग थे उन्होंने जो है डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पालतू जानवर उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया। एंड जो वॉल्स में जो पेंटिंग थी वो इसी पीरियड से स्टार्ट हुई, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड से जो पेंटिंग थी वॉल में बनाना लोगों ने स्टार्ट कर दी। और जो हमारा थर्ड था वो था द न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 4,000 टू 1,000 बीसी। अब इन्होंने क्या किया था, स्टोन एक्सिस यूज़ करना स्टार्ट कर दी, यानी कि इन्होंने पत्थर की जो एक्सिस थी वो यूज़ करना स्टार्ट कर दी। एंड इन्होंने जो है यूज डॉग्स टू टेक देम फॉर प्रे, और उन्होंने जो है कुत्तों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जो शिकारी कुत्ते हैं उनका इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि इनके प्रे के लिए हेल्पफुल रहे। एंड फर्स्ट यूज़ ऑफ हैंडमेड पोट्री, उन्होंने जो है पोट्री भी स्टार्ट कर दी। एंड पोटर व्हील्स अपीयर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग दिस एज, और ये जो पोटर व्हील्स थे यानी कि जो हम मटके बनाते हैं सारी चीज़ें वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लिव्ड इन द केव्स एंड डेकोरेट देयर वॉल्स विद द हंटिंग एंड डांसिंग सीन्स, और इन्होंने जो है अपनी जो जहाँ पे ये रहते थे, जिन गुफाओं में ये रहते थे उनकी दीवारों पर इन्होंने डेकोरेशंस करना स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ की? हंटिंग की, जो ये शिकार करते थे। और इनके जो डांसिंग सीन्स था, यानी कि जब ये खुश होते होंगे तो ये डांस करते उन्होंने,
होते हैं उन्हें, तो उन चीज़ों की जो है इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इन तीनों एज के। ऐसे मैं वीडियोज़ आगे भी लाते रहूँगा एंड कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।